हेलो एवरीवन, वेलकम टू टुडेज सेशन। मेरा नाम गीता और मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आज के इस सेशन में। हमारे सेशन का नाम है हाउ टू बूस्ट योर बिजनेस आफ्टर कोविड-19 पार्ट 3। पार्ट 1 एंड पार्ट 2 पे आपका जो रिस्पॉन्स आया है वो बहुत 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 अच्छा है। हमें बहुत अच्छा लगता है आप लोगों के रिस्पॉन्सेस को देखकर। मुझे बहुत अच्छा लगता है आप लोगों का प्यार, आप लोगों का मेरे सेशन को लेकर कि हाँ, गीता मैम का सेशन आ रहा है और हमें वो देखना है, और आपकी कहीं पे भी ज़रा सा भी अगर हम हेल्प कर पाते हैं तो हमें बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। सेशन शुरू करने से पहले मैं थोड़ा-सा बताऊँगी कि हाँ, जैसा कोविड-19 की वजह से हमारा लॉकडाउन 4 चल रहा है, सो प्लीज़ मेक श्योर कि आप लोग बहुत सेफ तरीके से ही बाहर जाइएगा। लॉकडाउन खुल गया है, बट स्टिल आप अपने दायरे को थोड़ा-सा मेंटेन करके अपने जो फैमिली है या फिर आपके कस्टमर्स है या फिर आपके जो भी एम्प्लॉयज़ हैं उनके साथ बहुत सेफ तरीके से आगे बढ़िए और अपने बिजनेस को आगे बढ़ाइए मार्ग के साथ। सो सेशन शुरू करते हैं। सेशन शुरू करने से पहले मैं मार्ग के थ्रू आपको दिए जाने वाले कुछ चीज़ों के बारे में ज़रूर बताना चाहूँगी। ये चीज़ें हैं कौन-कौन सी, जैसे कि अगर आप जानते हैं, अगर मैं अपनी वेबसाइट की तरफ आती हूँ तो ये हमारी वेबसाइट है। वेबसाइट के अंदर हमें आपको क्या-क्या मिल रहा है, इस बार हम आपको क्या-क्या दे रहे हैं नया, तो बहुत सारी चीज़ें हैं। स्टार्ट बिलिंग एट 99, जैसा मैंने आप लोगों को बताया था कि अगर कोई कस्टमर हमारा ऐसा है या फिर कोई ऐसा पर्सन है जिसके पास अपना सॉफ्टवेयर नहीं है और उसके पास अभी इस टाइम पे लॉकडाउन के सिनेरियो में पैसे नहीं हैं या वो एक नया सॉफ्टवेयर नहीं खरीद पा रहा, तो प्लीज़ उसे रेफ़र कीजिए ताकि वो 99 रुपीज़, 99 रुपीज़ में अपनी बिलिंग को शुरू कर सके। आप प्लीज़ इस चीज़ को गो थ्रू कीजिए और आप यहाँ से जितनी भी डिटेल्स हैं, छोटी-सी डिटेल्स है, मोबाइल नंबर, पिन कोड, अपना नाम डालें और फ्री ट्रायल के लिए आप अपना बिज़नेस शेड्यूल करवा सकते हैं। सो इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, अगर आपके नियर बाय कोई भी है जो बिलिंग शुरू करना चाहता है, आपका बिज़नेस है उनका, पर उनके पास अभी पैसे नहीं है, तो प्लीज़ 999, इट्स नॉट बिग अमाउंट, तो आप उनको रेफ़र कर सकते हैं। इट्स वेरी गुड ऑफर फॉर एवरीवन। एंड व्हाट अबाउट द मार्ग यूजर्स? सो यस, मार्ग यूजर्स के लिए भी हमारे पास अप टू 25,000 के वाउचर्स है। हाँ, आप बिल्कुल सही सुन रहे हैं, अप टू 25,000। इट्स वेरी वेरी बिग अमाउंट, राइट? सो लेट्स स्टार्ट। कैसे क्या मिल सकता है और कैसे मिल सकता है? 25,000 रुपीज़ बहुत बड़ा अमाउंट है, हमें कैसे मिल सकता है? सो यस, अगर आप 999 का कोई वाउचर, 999 का कोई सॉफ्टवेयर खरीदते हैं, यानी कि कोई भी नया यूजर जो है हमारी मार्क फैमिली के साथ जुड़ता है, तो उसको 999 के सॉफ्टवेयर के साथ-साथ हमारे पास एक जो वाउचर्स है वो भी मिलेगा। फिर अगर आपने अपनी ड्यू डेट से पहले एएमसी अगर पे कर दी है, तो फिर उससे भी उन्हें भी 25,000 का वाउचर मिल सकता है। सो प्लीज़ आप एक बार चेक कीजिए क्या आपकी एएमसी ड्यू है। अगर ड्यू डेट है तो आप अगर उससे पहले, ड्यू डेट से पहले अगर आपकी एएमसी है तो आप उसे पे कर देते हैं, तो यस, आप भी इसके लिए एप्लीकेबल है, आप इससे अप्लाई कर सकते हैं। एंड उसके बाद अगर ई बिजनेस ऐप है तो आप उसके लिए भी एलिजिबल रहेंगे। ये है क्या मैम, कहाँ से मिलेगा, क्या होगा इस वाउचर के अंदर? तो अगर आपको ये नीचे दिख रहे हैं जितना भी, कल्याण है, मिंत्रा है, बहुत सारे और हमारे पास अलग अलग तरीके के हैं जहाँ उनका गिफ्ट वाउचर आपको मिलेगा, जो कि आप वहाँ से उसको क्या कर सकते हैं, रिडीम कर सकते हैं, राइट? अब क्वेश्चन आता है मैम, करेंगे कैसे, कहाँ से आएगा, क्या चीज़ें हैं? बहुत सारी चीज़ें होती है, राइट? सो care.markcompusoft.com, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एवरीवन। मैं हर बार इसको बताती हूँ क्योंकि मार्ग यूज़र हो, कस्टमर हो, चाहे ऑपरेटर हो, चाहे स्टूडेंट हो, कोई भी जिस भी तरीके से अगर आप मार्ग को यूज़ करते हैं, तो care.markcompusoft.com आपके लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रहता है। इसके अंदर एन नंबर ऑफ क्वेश्चंस होते हैं और उसके अंदर आप बहुत सारी चीज़ों को चेक कर सकते हैं कि कैसे होगा, क्या नहीं होगा, कहाँ से क्वेश्चंस आते हैं, कहाँ से नहीं आते। बहुत सारी चीज़ें होती हैं और बहुत सारी इन्फॉर्मेशंस आपको मिलती हैं। सो प्लीज़ care.markcompusoft को ज़रूर देखिएगा। और हाँ, जो भी हमारी इन्फॉर्मेशंस होती हैं वो यूट्यूब के थ्रू आपको ज़रूर मिलती हैं। सो मेक श्योर जो यूट्यूब है आप उसे सब्सक्राइब कीजिए, उसके अंदर जितनी भी वीडियोस अवेलेबल होंगी वो आपको हैंड टू हैंड मिल सकती हैं बिना किसी अदर चार्जेस के। सो प्लीज़ उसे सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए एज सुन एज पॉसिबल, राइट? सो अगर मैं केयर पोर्टल की बात करती हूँ तो स्टार्ट बिलिंग एट 999 में आता है, राइट? अगर मैं आपको होम एडिशन की बात करती हूँ, मैंने नॉर्मली होम टाइप किया है कि देखते हैं कि क्या आता है, राइट? होम एडिशन की अगर मैं बात करती हूँ
तो होम एडिशन में मेरे पास क्या क्या आएगा और क्या क्या चीज़ें हो सकती है, जैसे आई एम सो सॉरी, सी ये रहा मार्ग होम एडिशन के। अगर कुछ एफएक्यूज है तो आप एफएक्यूज पे भी चेक कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अभी मैं मार्ग होम एडिशन का पर्सनल लैपटॉप पे चलता है नहीं चलता है, बहुत सारी क्वेरीज आती है मेरे माइंड में भी, तो मैंने सारी क्वेरीज के लिए इसको सर्च किया और मैंने यहाँ पे चेक किया। मार्ग होम एडिशन को अगर आपको यूज करना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे उसका लिंक दे रखा है, आप उसकी वीडियोस प्रॉपर देखिएगा सो दैट आपको बहुत इजीली समझ में आ जाएगा। तो चलिए सेशन शुरू करते हैं हमारा। आज हमारे सेशन के अंदर आज मैं क्या बताने जा रही हूँ, आज मैं बताने वाली हूँ कि हम किस तरीके से अपने बिजनेस को बूस्ट करने वाले हैं। पार्ट 1 पार्ट 2 में भी मैंने ये बताया था एंड पार्ट 3 के अंदर भी मैं ये बता रही हूँ। चैट बॉक्स पे जरूर मेंशन कीजिएगा कि आपको क्या इश्यूज आ रहे हैं, पार्ट 1 और पार्ट 2 आपको कैसा लगा, आपने देखा या नहीं देखा, नहीं देखा तो प्लीज देखिए उसे, और देखा तो आपको कैसा लगा चैट बॉक्स पे जरूर जरूर मेंशन कीजिएगा याद से, राइट। अब हम आते हैं आफ्टर कोविड-19 हाउ टू बूस्ट योर बिजनेस विथ मार्ग, ठीक है, इसका पार्ट 3 है। क्वेश्चन मेरा है अनमैनेजेबल टास्क ऑफ बैंक्स कलेक्शंस चेक एटसेट्रा। यस, ये सभी जितने भी यूजर्स होते हैं, जितने भी बिजनेसमैन होते हैं, उन सबके साथ ये बहुत इश्यूज आता है। आप लोगों के टास्क जो होते हैं बैंक्स के वो बहुत ज़्यादा अनमैनेजेबल हो जाते हैं। कलेक्शंस रिपोर्ट चेक करना ही है आपको, चेक्स आपके बहुत सारे पेंडिंग्स हो जाते हैं, आपको पता नहीं रहता कि कब कौन सा चेक क्लियर करवाना है, कौन सा क्लियर नहीं करवाना है, किसके पास जाना है कलेक्शन करने के लिए। मंडे को उसकी शॉप क्लोज थी, फिर भी मेरा एमआर चला गया वहाँ पर पैसे लेने के लिए एंड आफ्टर दैट वो वापस आ जाता है कि सर उसकी तो शॉप ही क्लोज थी, राइट। सो बहुत सारी दिक्कत होती है, उसका आना उसका जाना, उस पर खर्चा, बहुत सारी और चीज़ें हो जाती है, राइट। सो ये बहुत सारी चीज़ें हो जाती है जिसकी वजह से हमारे जो बिजनेसमैन होते हैं वो अपना कीमती टाइम अपने बिजनेस को बढ़ाने में नहीं लगा पाते। वो सिर्फ इन्हीं छोटी छोटी चीज़ों में अपना कीमती टाइम लगा देते हैं और अपना दिमाग इसमें लगा देते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है वो अपने बिजनेस को और ग्रो नहीं कर पाते हैं। क्योंकि मेरे पास जो दिमाग है, अगर मैं एक ही चीज़ पे फोकस करती रहूंगी तो मैं अपने दिमाग को दूसरी चीज़ों में यूटिलाइज नहीं कर पाऊंगी। जब तक मेरे पास फ्री टाइम नहीं होगा तब तक मैं अपने बिजनेस को बूस्ट करने के लिए सोच ही नहीं पाऊंगी। सो यस, इट्स अ वेरी वेरी गुड टाइम जहाँ पे आपके पास कुछ फ्री टाइम है, तो आप ये देख सकते हैं कि आप अपने बिजनेस को किस तरीके से बूस्ट अप कर सकते हैं, अपने बिजनेस में एक बहुत बड़ा जे कर्व लेकर आ सकते हैं। और ये जे कर्व लाने के लिए मार्ग हमेशा आपके साथ रहेगा, ठीक है। सो स्टार्ट करते हैं सेशन की। इसके लिए मार्ग क्या कर सकता है, आपके बैंक का बैलेंस है, आपके कलेक्शन रिपोर्ट्स है, आपके चेक है, तो मार्ग आपको कैसे हेल्प कर सकता है। तो मार्ग आपको बहुत अच्छे से हेल्प कर सकता है। मार्ग के अंदर जो है वो बहुत सारे फीचर्स है, जैसे कि बिल टैगिंग, पीडीसी मैनेजमेंट, बैंक पे इन स्लिप हो गया, बीआरएस हो गया, और बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स है जो कि मैं आज आपको करवाने वाली हूँ। एक एक करके करेंगे, लेट्स सी कि कितना हम कर पाते हैं, राइट। सो स्टार्ट करते हैं हम बिल टैगिंग से। बिल टैगिंग से स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताऊंगी कि व्हाट इज बिल टैगिंग, राइट। बिल टैगिंग होता क्या है, बहुत बार सुना होगा बिल टैगिंग क्या होता है, कैसा होता है, क्या नहीं होता है। अच्छा, मैं जब तक बिल टैगिंग के बारे में बता रही हूँ तो प्लीज आप जरा कमेंट बॉक्स पे मेंशन कीजिए, चैट बॉक्स पे मेंशन कीजिए कि क्या बिल से रिलेटेड, चेक से रिलेटेड, बैंक से रिलेटेड आपको इश्यूज आते हैं, और अगर आते हैं तो कौन कौन से आते हैं। प्लीज चैट बॉक्स पे उसे जरूर जरूर मेंशन कीजिए, ताकि मैं उन कमेंट्स को देखकर, उसका आपकी जो चैट्स को देखकर अपने लाइव सेशंस के अंदर उसको इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करूं कि देखो कि क्या क्या आपके क्वेश्चन है और कौन कौन से हम आपको सॉल्यूशन दे पा रहे हैं। अभी आप लिखिए उसके अंदर और फिर देखते हैं सेशन के अंदर आपके कौन कौन से क्वेश्चन जो है वो सॉल्व हो रही है। आई एम वेटिंग फॉर योर रिस्पॉन्सेज, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट कि अगर हम बिल टैगिंग की बात करते हैं तो व्हाट इज बिल टैगिंग, राइट। बिल टैगिंग एक बहुत 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 अच्छा फीचर है जिसके अंदर हमारे जो यूजर्स होते हैं इसे बहुत अच्छे से यूज कर पाते हैं। कैसे कर पाते हैं और क्या है ये बिल टैगिंग जिसकी गीता मैम बार बार तारीफ कर रही हैं, जिसके लिए गीता मैम कह रहे हैं कि नहीं ये आपका बिजनेस बहुत बढ़ाने वाला है, बूस्ट करने वाला है। क्या है आखिर बिल टैगिंग। सर नॉर्मल होता है कि मेरे पास जो सेल होती है वो मेरी क्रेडिट में भी होती है, राइट। सबकी होती है क्रेडिट में। जब हम अपनी सेल्स को क्रेडिट में करते हैं तो उस टाइम पे क्या होता है, उस टाइम पे ये होता है मेरे बहुत सारे क्रेडिटर्स हो जाते हैं और सबके क्रेडिट डेट्स जो होते हैं वो अलग अलग होते हैं। किसी को 5 दिन में बिल पेमेंट करना होता है, किसी को 10 दिन, किसी को 15 दिन, किसी को 20 दिन। अब एक ही जगह से तो मेरे पास पर्सन आएगा नहीं, क्रेडिटर्स नहीं आएंगे। ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ सेंटर दिल्ली हर जगह से मेरे पास आएंगे। अब उनसे कलेक्शन लेने के लिए, सामान लेने भले ही हर कोई आता है, पैसे देने के लिए हमें ही जाना पड़ता है कि भाई हमें पैसे दे दो। तो इस तरीके से मेरे एमआर जाते हैं उनसे कलेक्शन करने के लिए। बहुत टाइम ऐसा हो जाता है कि कलेक्शन रिपोर्ट जब मैं उनको देती हूँ कि भाई जाओ सामान लेकर आओ,
क्योंकि मैं भूल जाती हूँ और मैंने उनको बोल दिया कि जाओ सामान पैसे लेकर आ जाओ। तो ईस्ट की तरफ है ना मेरा जो एमआर है वो चला गया। ईस्ट की तरफ जाने के बाद उसने बोला कि सर 5 दुकानें ऐसी थी जहाँ पर है ना दुकानें बंद थी। 2 दुकानदारों ने मुझे बोल दिया कि अरे तुम्हें पता तो है कि मैं आज के दिन पैसे नहीं देता हूँ, क्योंकि सबके पास अपने-अपने राय वो होते हैं कि भाई मैं सोमवार को पैसे नहीं देता, मैं वीरवार को पैसे नहीं देता, मैं शुक्रवार को नहीं देता। कुछ होते हैं असम्पशन्स, मैं नहीं देता, मेरी दुकान बंद है या फिर अनडिलीवर हो गया, समथिंग लाइक दैट। तो बट कस्टमर जब मेरा एमआर जब उनके पास जाता है तो मेरे एमआर का जब जाना होता है, वहाँ से आना होता है, कलेक्शंस करना होता है, उसका जिसमें टाइम लगता है और फिर आने जाने में जो दिक्कत आती है, प्लस उसका कन्वेंस लगता है, मेरा खर्चा लगता है, उसकी 1 डे की सैलरी लगती है, वो सारे एक्सपेंसेस को ऐड ऑन कीजिए। कितना अच्छा होगा अगर आपको पहले से ही याद आ जाए, अरे वो तो सोमवार को पैसे ही नहीं देता, अरे आज तो जो तारीख है उसमें तो उसका ड्यू डेट है ही नहीं, वो देगा ही नहीं पैसे, राइट। उसने मना किया है कि 20 तारीख के बाद मैं कोई पेमेंट नहीं करूंगा, मैं पेमेंट करूंगा तो वो 10 से 20 तारीख के बीच में ही करूंगा, राइट। सो कितना बेटर रहेगा अगर कोई इस तरीके से मुझे कुछ बताते रहे, तो ताकि मैं अपने एमआर को वहाँ भेजूँ ना, और मैं अपने एमआर को उसी टाइम भेजूँ जिस दिन वो सारे के सारे पैसे देने के लिए रेडी हो, राइट। सो ये बहुत सारी चीज़ें हैं जिसको हम एक छोटे फीचर के साथ आपको दे रहे हैं, राइट। अब जाते कहाँ है, कैसे करते हैं, बहुत ईजी है सर। आप नॉर्मली अकाउंट्स के अंदर जाइए, आप नॉर्मली अकाउंट्स के अंदर जाएंगे, आप यहाँ पे जाएंगे बिल टैगिंग, बिल टैगिंग के अंदर आते हैं। बिल टैगिंग के अंदर आप देखेंगे तो यहाँ पे कुछ आपके पास ऑप्शंस दिए हुए हैं। क्या है, पहला है बिल पार्टी प्लस बिल, बिल नंबर है, पार्टी है, क्या चीज़ ये होता क्या है कि कोई भी पार्टी अगर बिल किसी भी पार्टी का मैं बिल बनाती हूँ, फॉर एग्जांपल मैं मेरे लिए जो पार्टी है मिस्टर मनीष है, फॉर एग्जांपल ले लेते हैं, मिस्टर मनीष है, तो मिस्टर मनीष की जो बिल है वो बिल नंबर 1 हो सकता है, बिल नंबर 5 हो सकता है, बिल नंबर 10 हो सकता है, 15, 20, 25, 30 इस तरीके से बिल नंबर हो सकते हैं। तो मैं मनीष जी का मतलब पार्टी में सेलेक्ट करूंगी मनीष, और उनके कौन कौन से बिल है पर्टिकुलरली तो वो मैं सेलेक्ट करूंगी, तो ये यहाँ पर आ जाएगा। मुझे कोई मतलब नहीं है नेक्स्ट टॉपिक के अंदर बिल के अंदर, सिर्फ मुझे कोई मतलब नहीं है मनीष का है या मनीषा का है, मेरे को मतलब है उनके बिल नंबर से कि बिल नंबर 1, बिल नंबर 5, बिल नंबर 10, बिल नंबर 16, बिल नंबर 35, बिल नंबर वाइज मैं उसे टैग करना चाहती हूँ कि आज इनकी कलेक्शन होने वाली है। नाउ अब मुझे कोई मतलब नहीं है बिल नंबर और पार्टी नंबर से, मुझे नंबर है सिर्फ पार्टी से कि आज जो पेमेंट लेनी है वो आहूजा से लेनी है, आज जो पेमेंट लेनी है वो गीता से लेनी है, आज जो पेमेंट लेनी है वो रीमा से लेनी है। सो इस तरीके से पार्टी वाइज होता है। बहुत सारे और ऑप्शन है तो प्लीज एक बार आप देखिएगा। मैं अभी मीनवाइल के लिए इसे पार्टी वाइज रख लेती हूँ, ठीक है। अब इसके बाद हम क्या कर सकते हैं, उसके बाद नेक्स्ट क्या आता है टैग 4। अब टैग कैसे करना है, 1 बाय 1 करना है आपको, एक एक बिल को लेकर करना है या पार्टी वाइज करना है, एमआर वाइज कैसे कर सकते हैं। एमआर वाइज करने के लिए क्या होता है, मैंने हर पार्टी का एक एमआर सेट कर रखा होता है, जैसे जिसकी बड़ी बड़ी फर्म्स होती है या फिर कोई ऐसा होता है जिसका कलेक्शन बहुत ज्यादा होता है, जिन्होंने मार्क यूज कर रखा है, तो उस टाइम पे क्या होता है कि हम क्या करते हैं कुछ पार्टीज के लिए एमआर सेलेक्ट करते हैं, यानी एक एमआर को हमने 10 पार्टी दे दी, तो मैं एक एमआर जैसे ही सिलेक्ट करूंगी तो उसकी 10 पार्टी ऑटोमेटिकली आ जाएगी, राइट। सो एमआर वाइज लेना है, रूट वाइज की मेरा जो एक एमआर है वो इस रूट पे जा रहा है, तो उस रूट की जितनी भी दुकानें होंगी वो सारा ले ले। एरिया वाइज इस पर्टिकुलर एरिया में जा रहा है, किस किस की डिलीवरी हो गई है, कब से कब तक का होना चाहिए, टैग नंबर के वाइज है, ग्रुप वाइज है, न्यू एंट्री वाइज है, तो बहुत सारी और चीजें हैं, प्लीज एक बार गो थ्रू कीजिएगा। मैं इसे पार्टी वाइज ले रही हूँ, राइट। अब इसके बाद क्या आ रहा है, नेगेटिव अमाउंट आपको लेना है या नहीं लेना है, पीडी चेक। पीडी चेक का मतलब क्या होता है यहाँ पर कि अगर कोई कस्टमर है जिसको मैंने सामान तो दे दिया, अब बदले में उसने मुझे क्या दे दिया, पीडी चेक दे दिया। अगर वो पीडी चेक मुझे दे देता है और मेरा एमआर जाकर उसे पैसे मांगता है, तो बट ऑब्वियस वो मुझे ये कहता है ना कि अरे मैंने पीडी चेक दे तो दिया है, 25 तारीख का पीडी चेक है, आप अभी से मुझसे पैसे क्यों मांगने आ गए हैं, ठीक है। तो वो पीडी चेक के साथ आपको देना है या नहीं देना, तो मैंने अभी कह दिया कि नहीं, अभी पीडी चेक लेस कर दो, क्योंकि ऑब्वियस है उसने मुझे अगर पीडी चेक दे दिया है, 25 तारीख का पीडी चेक है, तो 21 तारीख को शायद मेरे को पैसा मांगना नहीं चाहिए, क्योंकि मेरे पास तो अवेलेबल है ना उसका पीडीसी चेक, राइट। तो मैं इसे लेस कर देती हूँ। उसके बाद रिप्लेस, अगर रिप्लेसमेंट वगैरह है तो आप यहाँ पर लिखते हैं, अदरवाइज ऑल रखते हैं। लोड कैश अगर करना है तो येस, अदरवाइज नो रखेंगे। पार्टी कैटेगरी बहुत अच्छा ऑप्शन है, पार्टी कैटेगरी ऑप्शन। इसके अंदर क्या होता है कि हम है ना अपनी पार्टी को है ना कैटेगरी वाइज डिवाइड कर देते हैं। अब कैटेगरी वाइज कैसे डिवाइड करते हैं गीता मैम, राइट।
कैटेगरी क्या होती है, मैं जब अपनी डीलिंग करती हूँ ना तो मैं हर पार्टी को सेम नज़र से नहीं देखती हूँ। मुझे है ना एक पार्टी पोटेंशियल लगती है, एक पार्टी मुझे लॉयल लगती है, एक पार्टी मुझे ऐसा लगता है नहीं ये तो मेरे साथ लॉन्ग टाइम पीरियड तक चलने वाले हैं, लोग इधर से उधर हो जाए पर ये पार्टी नहीं जाने वाली। और एक पार्टी जैसे पोटेंशियल की अगर मैं बात करती हूँ तो मुझे पता है कि इसको थोड़े से डिस्काउंट और दूंगी ना तो ये मेरे पास बहुत ज़्यादा सामान खरीदने वाली है, राइट। सो हम इसको कैटेगरी वाइज डिवाइड करते हैं। एक अच्छा सेशन बन सकता है इसके ऊपर। अगर आपको इसका सेशन अगर चाहिए तो प्लीज़, अगर आप मुझे चाहते हैं कि मैं इस तरीके का सेशन बनाऊं तो प्लीज़ आप इस कमेंट बॉक्स पे ज़रूर लिखिएगा कि हाँ मैम मुझे पार्टी कैटेगरी वाइज का सेशन चाहिए, ताकि आप अभी इस टाइम पे आप अपने जितनी भी पार्टीज है उनको कैटेगरी में डिवाइड कर लो, ताकि उस कैटेगरी के अकॉर्डिंग है ना आप क्या करोगे, उनको डिस्काउंट देना शुरू कर दोगे। कैसे याद रहेगा कि गीता मैम को डिस्काउंट देना है नहीं देना? गीता मैम को नहीं देना है, गीता मैम किस कैटेगरी में फॉल कर रही है। गीता मैम अगर फॉर एग्जांपल फॉल करती है लॉयल कस्टमर से या पोटेंशियल कस्टमर पे, तो पोटेंशियल कस्टमर में आपने जितने भी पार्टीज डाली होंगी 10, 15, 20, 25 जितनी भी पार्टीज डाली होंगी उन सबको एक तरीके का डिस्काउंट प्रोवाइड करेंगे, ताकि उनसे फीडबैक जो मिलेगा वो एक तरीके का मिलेगा, रिस्पॉन्स जो मिलेगा वो एक तरीके का मिलेगा। एक एक पार्टी को अगर देंगे तो हम भूल सकते हैं, बायसनेस हो सकती है, पर पोटेंशियल पार्टी अगर एक साथ उठाते हैं तो उनके साथ बहुत ज़्यादा बेनिफिट हो सकता है। तो ये भी बहुत अच्छा है टॉपिक है। अगर आपको इसका सेशन चाहिए तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स पे ज़रूर मेंशन कीजिएगा। मैं अभी करंटली ऑल ले रही हूँ। मोर ऑप्शन देखते हैं इसके कि कौन कौन से मोर ऑप्शन है, किस डेट से किस डेट तक का चाहिए, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया है। बिल चाहिए या ड्यू चाहिए? बिल और ड्यू में आपको फ़र्क पता होगा, अगर नहीं पता है तो थोड़ा सा ब्रीफ कर देती हूँ। बिल का मतलब क्या होता है, जैसे कि मैंने आज कोई बिल बनाया है तो मैं वो भी पैसे आज ही मांग लूँ, या फिर हर लेजर का एक है ना ड्यू अमाउंट होता है, अगर वो ड्यू डेट के बाद अगर वो हो तो सिर्फ वही लो। तो मैंने बिल ले लिया है। कब से कब तक का चाहिए? मैंने 1/4 से ले लिया है, राइट। बिल स्टेटस कैसा होना चाहिए? मैंने अभी ऑल ले लिया। कहाँ से आ सकता है? होता क्या है कि है ना मेरा जब एमआर गया होगा तो लास्ट टाइम जब गया होगा तो उसने कुछ जब बिल दिए होंगे तो उसने बोला होगा सर शॉप क्लोज थी, सर उसने तो बोला था कि भी मैंने पैसे दे दिए हैं, सर वो तो ये कह रहा था कि पैसे तो मांगने आ गए हो, डिलीवरी नहीं हुआ है सामान। तो ऐसे बहुत तरीके के ऑप्शंस हो सकते हैं, राइट, जो वो लिख लिख कर लेकर आते हैं। तो हमने यहाँ पर ये बना कर रखे हुए हैं। अब ये आप खुद भी चेंज कर सकते हैं। टॉपिक टोटल 6 से 7 है ये, और अगर आप चाहते हैं कि इनको चेंज करना है तो यस आप चेंज कर सकते हैं। कहाँ से चेंज कर सकते हैं? कंट्रोल रूम से चेंज कर सकते हैं, बहुत ईजी है। सर्च क्या करेंगे मैडम? क्वेश्चन ये आएगा आपका, तो यस ये किस ऑप्शन पे आ रहा है? ये ऑप्शन है बिल स्टेटस। कंट्रोल रूम पे टाइप करेंगे बिल स्टेटस और वहां पर ये आ जाएगा, राइट। करके दिखाऊंगी अभी। अभी मैं यहाँ पे ऑल सेलेक्ट कर लेती हूँ, ठीक है। चालान लोड करना है, मैंने कहा हाँ चालान लोड करना है। अच्छा, सारी कंपनियों का चाहिए, किसी एक कंपनी का चाहिए जो आप कलेक्शन करवा रहे हो? ईमा का ही करवाना है, गैलेक्सी का करवाना है, या फिर सबका करवाना है? मैंने बोला अभी सबका दे दो। कलेक्शन डे, सर यही सबसे इंपॉर्टेंट है जो मैं बता रही थी ना आपको कि मेरा एमआर जाता है, बट है ना मेरे एमआर को है ना मेरे ना कस्टमर्स कह देते हैं कि सर आपको बताया तो था कि इस दिन पैसे नहीं देता हूँ, पैसे जिस दिन देता हूँ मैंने बता रखा है आपको, फिर आप इस दिन क्यों आए हो? तो मेरा एमआर वहां से वापस आ जाता है। तो आप देख सकते हैं आज क्या है, आज थर्सडे है फॉर एग्जाम्पल, आज थर्सडे है तो मैं थर्सडे क्लिक कर सकती हूँ कि भाई थर्सडे को कौन कौन पार्टी देती है, तो मैं वहां पर ले लूंगी। अब ये सेट कहाँ से करते हैं? ये सेट करते हैं लेजर के अंदर। लेजर में कहाँ पे करते हैं मैं आपको बताऊंगी अभी कि कहाँ से करते हैं, बट मीनवाइल के लिए मैं अभी इसे ऑल ले लेती हूँ, राइट। उसके बाद कोई कलेक्शन डे वगैरह है कि किस दिन देना है उसका, मैंने अभी ऑल रखा है। बिलिंग डे, आपने किस दिन इसकी बिलिंग करी थी? संडे मंडे ट्यूसडे वाली बिलिंग का करना है या सबका करना है? मैंने बोला मुझे भी सबका करना है। ओवर ड्यू का करना है या होल का करना है? मैंने बोला होल। पार्टी कैटेगरी है, मैंने अभी बताया था आपको पार्टी कैटेगरी के बारे में, तो अभी मैं ऑल ले रही हूँ। आउटस्टैंडिंग को अभी मैं नो करती हूँ और इसे ओके कर देती हूँ। चालान वगैरह जो लोड कैश पेंडिंग है उस लोड करना है, मैंने अभी नो कर दिया, राइट। अब यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो मेरे पास बिल्स आ गए हैं, मतलब लाइक मेरे पास पार्टीज आ गई है। लेट्स सी चेक करते हैं कि किस किस का है। मैं अभी यहाँ पे बीलाल एंड सन का ले लेती हूँ, एंटर किया। अब पीछे की साइड देखेंगे कि कुछ है ना बिल्स है ना मेरे एड ऑन हो गए, राइट। मैंने अभी है ना इसे स्किप कर दिया, अब मेरे पास ये आ गए। अगर आप मुझे ये बोलोगे कि मैम अब इसे सेव कैसे करेंगे, कैसे करना है, तो प्लीज मेक श्योर अगर आपने पेन कॉपी ले रखी है या कहीं पे भी कुछ लिख सकते हैं तो प्लीज आप लिखिए। आप यहाँ पे इसे टैब की प्रेस करेंगे। टैब की करने का मतलब क्या होता है? टैब की का मतलब हुआ यहाँ पे कि आप किसी ना किसी को तो देंगे ना ये कि कलेक्शन करने कौन जा रहा है, कि कोई तो होगा आपकी दुकान में जो एमआर का काम करता होगा, जो जाकर पैसे लेकर आएगा, राइट। तो वो कौन है आप उसको बताओगे तो सही, भाई ये 3 बिल दिए जो तुम्हें देने हैं। तो मैंने यहाँ पर क्या लिया,
राम अवतार ले लिया। टैग नंबर क्या है इसका 3 है, डेट मैंने डाल दी, और अगर कोई रिमार्क डालना है तो मैंने अर्जेंट डाल दिया, अर्जेंट डाल दिया, ठीक है, मैंने एक्सेप्ट कर दिया, कंप्लीट। टैग नंबर 3 के नाम से ये क्या हो गया, अपडेट हो गया। सो इट्स वेरी वेरी इजी, बहुत इजी है। इतना अगर प्रोसेस समझ में आ गया तो प्लीज चैट बॉक्स में ओके टाइप करिए और मुझे ये बताइए कि इतने के अंदर कौन कौन से इश्यूज आ रहे हैं और कौन कौन से इश्यूज आपके रिजॉल्व हुए हैं। प्लस मुझे ये भी बताइए कि आपको ये सेशन समझ में आ रहा है, ठीक है। अब आती है बारी, मीनवाइल जब तक मैं अपना सेशन कंटिन्यू कर रही हूँ मैं साथ साथ आपके चैट देखती रहूंगी। अब इसके बाद क्या होता है कि मैंने बिल टैग वगैरह कर दिया, राइट। अब क्या होगा, अब होगा कि मैंने अपने पार्टी को दे दिया भैया ये लो और जाके लेकर आओ पैसे। अब वो पैसे लेकर आ रहा है, अब पैसे लेकर आएगा तो कहाँ से जाएगा, कैसे लेकर आएगा। अब मैं यहाँ पर देख रही हूँ बिल स्टेटस सिग्नेचर वाले, ठीक है, एंटर करते हैं, बुक्स के अंदर जाते हैं, एक मिनट सर, पीडी चेक एंड कैश की तरफ जाएंगे, राइट। अब ये क्या होता है मैम, पीडी चेक एंड कैश मुझे समझ में नहीं आया। पीडी चेक एंड कैश का मतलब क्या हुआ, जो मैंने टैगिंग दे रखी थी, अब मेरा जो कस्टम एमआर आएगा या तो वो मेरे पास पैसे लेकर आएगा उस टैग का, या फिर क्या लेकर आएगा, या फिर वो ये बोलेगा उसने मुझे चेक दिया है, या तो चेक वो मैं आज के आज सबमिट करवा दूंगी, या फिर वो होगा पीडी चेक जो मैं आने वाले टाइम पे सबमिट करवाऊंगी। 3 ही ऑप्शन हो सकते हैं। क्या हो सकता है, या तो वो कैश लेकर आया होगा, वो या तो वो चेक लेकर आया होगा, या तो उसने पैसे दिए नहीं होंगे। इन 3 के अलावा कोई ऑप्शन नहीं हो सकता। या तो कैश हो सकता है, या तो चेक वगैरह हो सकता है, या फिर उसने मना कर दिया होगा कि मैं नहीं दूंगा, या फिर मैं बाद में दूंगा, या कोई भी रीजन हो सकता है, ठीक है। अब चेक के अंदर 2 ऑप्शन हो सकते हैं, या तो उसका अभी का चेक होगा या वो पीडी चेक होगा, फ्यूचर का चेक होगा, ठीक है। लेट्स सी उसका चेक कब का था, 3 डेट डालते हैं, यहाँ पर एंटर करते हैं, ये बी लाल के सारे चेक आ गए मेरे पास, ठीक है। एंटर करते हैं पीडी चेक। अब पीडी चेक का कुछ तो नंबर होगा ना, राइट। वो चेक नंबर अगर उसने दिया है तो कुछ तो चेक होगा, नंबर वगैरह होता है ना, कितने डिजिट का नंबर होता है, वो 6 डिजिट का नंबर होता है, 1 2 3 5 4 6 करके समथिंग कुछ अमाउंट डाल देंगे, राइट। एक अमाउंट आ गया, एंटर करते हैं, एंटर करते हैं, एंटर करते हैं। अब अगर इसने फॉर एग्जांपल कैश दे दिया, इस वाले बिल का उसने कैश दिया है, तो मैं एंटर करूंगी तो ऑटोमेटिकली वो कैश में आ जाएगा, ठीक है। अब ये वाला जो चेक है उसने बोला कि भैया सामान ही नहीं आया मेरे पास, पैसे क्यों दो इस वाले बिल का, राइट। तो इस वाले बिल पे मैं क्या कर सकती हूँ, प्लस का साइन दबाएंगे, प्लीज मेक श्योर यहाँ पर किसका साइन प्रेस करेंगे, प्लस का साइन प्रेस करेंगे, किसका साइन, प्लस का साइन, ठीक है। आप यहाँ पर देखते हैं क्या कह रहा है, वो अनडिलीवर है। यार जो ये बिल आप बता रहे हो ये तो सामान ही नहीं पहुंचा मेरे पास, हो सकता है या कोई भी एक रीजन हो सकता है, सस्पेंस में चला गया समझ लीजिए, बिल विथ एमआर है, उसने साइन और रिटर्न कर दिया, फॉर एग्जाम्पल उसने कहा कि साइन एंड रिटर्न कर रहा हूँ कि मेरे को अभी नहीं चाहिए, अभी मैं नहीं दूंगा, ठीक है। अब इसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पे टैब की प्रेस करेंगे और इसे सेव कर देंगे। अब आप यहाँ पर देख सकते हैं, अगर व्यू करना है तो आप नॉर्मली इसे व्यू कर सकते हैं। ये तरीके का पूरा आपके पास बिल आ गया, पार्टी का नाम आ जाता है, बिल की वैल्यू आ जाती है, रिटर्न आ जाता है, रिसीव आ जाता है और बैलेंस आ जाता है। डिस्क्रिप्शन के अंदर देखेंगे कि यहाँ पर क्या है, पहला जो मैंने 1 2 3 5 4 6 जो डाला था वो क्या है, मेरा चेक नंबर है। दूसरा जो बिल था उसने कैश में दिया था, और तीसरा जो था उसने साइन एंड रिटर्न कर दे दिया है। तो मतलब आपको पर्टिकुलर एक पेपर करने की जरूरत नहीं है। अगर आपका अकाउंटेंट या फिर जो भी मार्क यूज करता है ऑपरेटर, आप उसको ये फीचर अगर बताएंगे तो फिर आपको वो इस तरीके का एक है ना पूरा का पूरा एक फॉर्मेट दे देगा, तो आपको बहुत इजीली समझ में आ जाएगा कि कहाँ क्या चल रहा है। कोई झूठ नहीं बोल सकता आपको, और आपको जरूरी भी नहीं है कि 24 घंटे आपको अपने सॉफ्टवेयर के आगे भी बैठना पड़ेगा। एंड मेक श्योर कि अगर आप ऑनर है और आप ये वीडियो देख रहे हैं तो इस वीडियो को शेयर कीजिए अपने ऑपरेटर्स के साथ। अगर कोई ऑपरेटर भी देख रहा है और किसी के कजन वगैरह जो भी है जिनको देखकर लगता है कि हाँ ये वाले जो पर्सन है ये आगे फ्यूचर में अकाउंटेंट का काम कर सकते हैं, या किसी भी तरीके से अपना कोई सॉफ्टवेयर सीखना चाहते हैं, तो प्लीज इस लिंक को उनके साथ भी शेयर कीजिए, सो दैट उनका भी भला हो सके, उनको भी कुछ आ सके और उनको भी कुछ समझ में आए, राइट। जैसे बहुत सारे स्टूडेंट्स जो हैं इस वीडियो को जरूर देखते हैं, ठीक है। अब मेरे पास पीडीबी आ गया सर। अब ना पीडीसी के अंदर क्या क्या दिक्कतें आती है, पीडीसी में बहुत सारी दिक्कत कौन सी आती है। पहली सबसे बड़ी दिक्कत क्या आती है,
कि पीडीसी चेक जब मेरे पास आता है ना, तो कई बार मैं क्या करती हूँ, कॉपी में रख देती हूँ, बैग में रख देती हूँ, या एक डायरी बना रखी है मैंने, वहां रख देती हूँ, ठीक है। अब डायरी क्या होती है, जैसे मैं उठाती हूँ एक आधा गिर गया, फिर पता चलता है पीछे चला गया, आगे चला गया, कहीं और चला गया, याद ही नहीं आया मेरे पास, ठीक है, क्योंकि मैंने कहीं रिकॉर्ड नहीं कर रखा कि कौन कौन सी पीडी चेक आए, कब कब देने हैं, कैसे कैसे देने हैं, तो ये बड़ी दिक्कत आ जाती है मेरी। दूसरी चीज क्या आ जाती है कि पीडी चेक के अंदर है ना, जब जाते हैं बैंक में, मैं अपने अकाउंटेंट को भेजती हूँ, या फिर किसी भी पर्सन को मैं भेजती हूँ कि भाई जाओ बैंक में जमा करके आओ, तो वहां पर एक स्लिप फिल करनी पड़ती है, राइट। उस स्लिप को बैंक पेइंग स्लिप कहते हैं। उस स्लिप को भरने में बड़ा टाइम लगता है। कितना टाइम लगता है, एक बार मुझे कमेंट बॉक्स में मेंशन कीजिए कि कितना टाइम लगता है। आप लोगों ने भी बैंक पेइंग स्लिप भरी होगी, मैंने भी भरी है, तो मुझे तो टाइम लगता है, मैं बड़ा वो हो जाती हूँ कि यार इसे फिल करना है। अगर मेरे पास 2 से 3 भी चेक होते हैं ना, तो मैं बड़ा परेशान हो जाती हूँ, इसे क्यों फिल करना है, मतलब एक एक चीज़ भरनी पड़ती है उसके अंदर। उसका आपको अकाउंट नंबर भरना पड़ता है, एंड फिर आपको अमाउंट भरना पड़ता है, फिर फिगर में भी भरना पड़ता है, फिर कौन सा अकाउंट है वो भी भरना पड़ता है, मतलब 2-3 चीज़ें बहुत सारी हो जाती है, और डेट वगैरह, ब्रांच वगैरह, बहुत सारी चीज़ें भरनी पड़ती है मुझे, राइट। तो आपको भी भरनी होती होगी। एक एक बैंक पेइंग स्लिप को भरने में आपको कितना टाइम लगता है, प्लीज कमेंट बॉक्स पे जरूर मेंशन कीजिए, ताकि कैलकुलेशन लगाती हूँ। मैं कैलकुलेशन लगाती हूँ कि मेरे को एक बैंक पेइंग स्लिप करने के लिए 3 मिनट ऑलमोस्ट लगते हैं, ठीक है। 3 मिनट भरते हैं, क्योंकि अब मैं मैनुअली जाती हूँ और मेरे को अपना ही पर्सनल होता है, तो 1-2 चेक हो सकते हैं, बहुत ज़्यादा नहीं होते। बट क्योंकि अगर आप बिजनेसमैन हैं, तो आपके पास 5, 7, 10, 15, 20, 50, 25 हो सकते हैं। 50 का एग्जाम्पल लेकर चलते हैं। 3 मिनट का एक बैंक पेइंग स्लिप, 50 चेक, 5 3 15, 150 मिनट्स आपको लगते हैं एक बैंक पेइंग स्लिप भरने के लिए। आप, मैं ये नहीं कहूँगी कि आपको लगते हैं, आप जिस पर्सन को भेज रहे हैं उसके 150 मिनट्स ऑलमोस्ट अगर मैं बात करती हूँ, तो ये 3 आवर्स के ऑलमोस्ट लग जाते हैं, राइट, या 2.5 आवर्स के आसपास का टाइम लगता है, जिसके अंदर उसको गलतियां करने के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, इरिटेशन लेवल हो जाता है, क्योंकि 2 से ढाई घंटे अगर किसी को मैं बोलूँ कि तुम्हें सिर्फ बैंक पेइंग स्लिप भरनी है, तो येस, इट्स लिटिल बिट हेक्टिक, थोड़ा सा लगता है। तो क्या हम इस पूरे टाइम को सेव कर सकते हैं? क्या उसका जो इरिटेशन लेवल है, 2.5 घंटे अगर उसने बैंक पेइंग स्लिप भर ली ना, तो आप मान के चलिए सर, 1.5 घंटा वो आगे और कोई काम नहीं करने वाला है, क्योंकि उसको लिखते वो बोर हो जाएगा, राइट। तो 2.5 घंटे वो प्लस 1 आवर, 3.5 घंटे, यानी कि हाफ डे तो गया। अब नहीं काम हो सकता हाफ डे से पहले उसका। तो सिर्फ एक बैंक पेइंग स्लिप भरने के लिए हाफ डे एक ऑपरेटर का, क्या और सही तरीका नहीं है? क्या मैं बैंक पेइंग स्लिप को फिल नहीं करवा सकती, या बैंक रिकन्सिलेशन कैसे करवाऊंगी? बैंक रिकन्सिलेशन करवाने के लिए मुझे एक अकाउंटेंट रखना पड़ता है, और वो बहुत सारा पैसा ले जाता है, राइट। तो क्या मैं मैनुअली नहीं करवा सकती हूँ, या किसी एक ऑपरेटर को थोड़ा बहुत सिखाकर नहीं करवा सकती हूँ? तो येस, मार्क अगर आप यूज़ कर रहे हो, तो ये सारी चीज़ें आप करवा सकते हैं। कैसे करवा सकते हैं? आप नॉर्मली अकाउंट्स के अंदर जाते हैं, आपने पीडीसी तो भर दिया, राइट। अभी अभी मैंने दिखाया, बिल टैगिंग भी होगी, मेरी पीडीसी भी होगी। आप क्या कर रहे हैं, बैंक पेइंग स्लिप क्लियरेंस के अंदर जाके पीडीसी पेइंग स्लिप में जाते हैं। पेइंग स्लिप के अंदर जाते हैं, मैं डेट डालती हूँ, अप टू डालते हैं, आपके पास जितने भी बैंक आ जाएंगे यहाँ पर, मेरे पास बैंक ऑफ बड़ौदा है, तो वो यहाँ पर बैंक ऑफ बड़ौदा आ रहा है। आपके पास आईसीआई हो सकता है, एसबीआई हो सकता है, एचडीएफसी हो सकता है, एक्सिस बैंक हो सकता है, बहुत सारे हो सकते हैं, राइट। मैंने यहाँ पे बैंक ऑफ बड़ौदा लिखा है, एंटर करते हैं। तो ये कुछ मेरे पास क्या है, मेरे पास पीडीसी है, पहले पढ़े हुए होंगे पीडीसी पढ़े, ठीक है। अब मैं यहाँ पे क्या करूंगी, इसे सबमिट करने, अब जमा भी तो करनी है ना, तो मैं जाकर है ना इसे जमा कर रही हूँ। तो कितना आसान है, कैसे जमा करें मैम? यहाँ पे सिर्फ प्लस का साइन प्रेस करना है। क्या साइन प्रेस करना है? प्लस का साइन। जैसे जैसे आप प्लस का साइन प्रेस करेंगे, और वैसे वैसे ये गायब होते रहेंगे। अब यहाँ पे नॉर्मली स्केप प्रेस करेंगे, आप वापस उसी पेज पर आ जाते हैं, राइट। अब आप इस पेज पर आते हैं। अब मैं बैंक पेइंग स्लिप भरने का ऑप्शन बता रही हूँ कि किस तरीके से हम 4 स्लिप जो है, 4 जो है वो बहुत इजीली फिल कर रहे हैं। आप यहाँ पे ऑल्ट पी प्रेस कीजिए, ऑल्ट पी। मैं दोबारा बोलती हूँ, यहाँ पे आप ऑल्ट पी प्रेस करेंगे, और यहाँ एफ करेंगे। कितना टाइम लगा सर? मेरा अकाउंटेंट है जिसने बैंक पीडीसी फिल किया है, उसके बाद पी प्रेस कर दिया, एफ प्रेस कर दिया ऑल्ट पी के बाद, विद इन अ फ्यू सेकेंड उसकी पूरी बैंक पेइंग स्लिप आ गई है। सर बैंक पेइंग स्लिप, आप बोलोगे मैडम बैंक पेइंग स्लिप मतलब समझा नहीं, क्या क्या फिल करते हैं सर हम बैंक पेइंग स्लिप में? चेक नंबर, चेक डेट, पार्टी का नाम, बैंक, ब्रांच, और उसका अमाउंट, राइट। यही सारी चीज़ें लिखते हैं, और उसके बाद उसका टोटल अमाउंट लिख दिया मैंने, फिर कहाँ से भरना है, स्लिप नंबर, डेट नंबर, अकाउंट नंबर, ये सारी चीज़ें ही तो फिल करते हैं।
तो आप ये सारी चीज़ों को स्टेपलर लगाकर आप बैंक में जाकर आराम से सबमिट कर सकते हो और ये वैलिड भी होती है, ठीक है। तो आप अपने जो ऑपरेटर है या जो भी पर्सन बैंक पे स्लिप भरता है उसका फ्रस्ट्रेशन लेवल कम कर सकते हैं, अपना टाइम सेव कर सकते हैं एंड सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या कर सकते हैं, अपने टाइम को यूटिलाइज करवा सकते हैं। जिस भी कैंडिडेट को आप भेज रहे हैं उसका जो पूरा हाफ डे लग रहा था वो हाफ डे ना लगकर अब आप उसको और कहीं यूटिलाइज करवा सकते हैं, अपने पैसों को बचा सकते हैं। सो दिस इज द थिंग्स जहाँ से आप अपने बिजनेस को बूस्ट कर सकते हैं, राइट। स्केप करते हैं, वापस आते हैं। हमने यहाँ पे बैंक पे स्लिप में भर दिया। अब मैम एक चीज क्वेश्चन समझ में नहीं आया, गलती से आपने तीन थे, 4 थे, 40 थे, मैंने प्लस प्लस की करने से गलती से जो नहीं भी था ना मैंने वो भी कर दिया। कोई बात नहीं, अगर कर दिया तो जैसे हमने जमा किया था वैसे हम उसे हटा भी देंगे। पे स्लिप पोस्टिट पे जाते हैं, एंटर करते हैं, वापस आते हैं, इसमें 4 है ना। अब मैं इसको किसी भी एक को, फॉर एग्जाम्पल आहूजा को मैं कर देती हूँ, कैसे करेंगे, माइनस की से करेंगे, ठीक है। अब वापस आकर देख लेते हैं एक बार कि वो हुआ है नहीं हुआ है। मैं जाती हूँ बैंक पे स्लिप क्लियरेंस, पे स्लिप में जाती हूँ, एंटर कर देखते हैं, देखिए आहूजा का वापस अनपोस्ट हो गया है, ठीक है। तो वापस इसे प्लस कर देते हैं और पोस्ट कर देते हैं, राइट। अब एक क्वेश्चन क्या है कि भाई मैं क्वेश्चन नहीं पूछ रही हूँ, क्वेश्चन क्या है कि है ना लेजर के अंदर कैसे पता चलेगा एक लेजर का कितने, तो चलिए देखते हैं। मैंने यहाँ पे आहूजा पे गई और यहाँ पे मैंने F6 प्रेस किया, सॉरी मैं यहाँ पे F8 करती, F8 करने के बाद मेरे पास यहाँ पे भी कोई पीडीसी नहीं दिख रहा है क्योंकि यहाँ से सारे के सारे पीडीसी जो है मैं पोस्ट कर चुकी हूँ। बट अगर आहूजा पे आप F8 प्रेस करेंगे तो यहाँ पे जितने भी पीडीसी होंगे वो शो हो जाएंगे। लेट मी चेक कैसे करवा सकते हैं। मैं बैंक पे स्लिप में वापस जाती हूँ और यहाँ पोस्टिट पे जाकर मैं यहाँ पर आहूजा जो है उसको वापस एक बार माइनस कर दिखा देती हूँ। नाउ लेजर पे जाते हैं, यहाँ पे करते हैं F8, ये इसका एक चेक है जो पीडीसी है और जो अभी पोस्ट नहीं हुआ है। स्किप करके वापस जाते हैं, अकाउंट्स के अंदर जाते हैं, बैंक पे स्लिप के अंदर जाते हैं, पोस्टिट के अंदर जाते हैं, एंटर करते हैं, सॉरी अकाउंट्स के अंदर जाते हैं, बैंक पे स्लिप के अंदर जाते हैं, पे स्लिप के अंदर जाते हैं, एंटर करके अब जो आहूजा का है उसे पोस्ट कर देते हैं। अब वापस जाकर देखते हैं क्या लेजर में मिल रहा है, मुझे क्या प्रेस करना है, F8 पे जाते नो पेंडिंग, क्यों, क्योंकि यहाँ पर है ही नहीं है, ठीक है। अब ऑल टाइम करते हैं, एंटर करते हैं। आप बोलोगे मैम ऑल टाइम क्यों, ऑल टाइम बिलिंग के लिए होता है, राइट। अब यहाँ पर अगर आप करते हैं, यहाँ पे की है F6 क्या होता है, F6 के अंदर जैसे हमने बहुत सारे अभी बताए थे ना, बिल इन हैंड, स्टेटस वगैरह जो बताया था। अगर किसी भी बिल का, अगर मैं सेल बिल बना रही हूँ और उस टाइम पे ही मेरे पास कुछ बिल आ जाता है और मुझे उसी टाइम पे उसको करना है, मैं पीडीसी बनाने का वेट नहीं कर रही, मैं बिल टैगिंग का बनाने का वेट नहीं कर रही, यहीं पर ही अगर उस पर आप F6 करके है ना, इसका अगर आप करवा देते हो कि ये तो अनडिलीवर हो गया है, एंटर करने के बाद इसे एक्सेप्ट करवा देते हो, तो अगर आप देखोगे तो यहाँ पर इसका कलर चेंज हो जाएगा, यानी कि यहीं पर ही इसका स्टेटस चेंज कर सकते हैं। ये तो हो गया पूरा पीडीसी। अब आपको क्लियर हो गया होगा, अगर आपको क्लियर है तो प्लीज़ चैट बॉक्स पे ओके टाइप कीजिए और बताइए कि ये समझ में आया है या नहीं आया, ठीक है। अब पीडीसी हमने दे भी दिया, अब आती है बात क्लियरेंस की कि क्या ये क्लियर हुआ है या नहीं हुआ। बैंक में जमा करने के बाद हम बहुत आराम से कूल होकर बैठ जाते हैं, चलो चेक आ गया, आराम से बैठते हैं, 3 दिन के बाद आराम से क्या हो जाएगा, मेरा चेक आराम से मेरे पास अकाउंट में पैसे आ जाएंगे। बट ये आराम उतना आराम वाला नहीं होता है, क्योंकि आजकल का सिनेरियो ऐसे, क्या पता सामने वाले ने जो चेक दिया वो बाउंस हो गया, क्या पता कुछ और हो गया, तो रिकनसाइल तो करना पड़ेगा ना, चेक करना पड़ेगा। तो हम जाते हैं वापस अकाउंट्स के अंदर, सॉरी बुक्स के अंदर, यहाँ पर आती है आपके पास बैंक रिकंसिलेशन। छोटा सा स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बुक्स के अंदर बैंक रिकंसिलेशन, ठीक है। बैंक रिकंसिलेशन पे आती है, जितने भी बैंक्स होंगे वो आ जाएंगे। किस बैंक का रिकंसाइल करना है, बैंक ऑफ बड़ौदा का देखते हैं, क्या करना है, रिकंसाइल करना है। मैं रिकंसाइल में जाती हूँ, एंटर करती हूँ, डेट डालते हैं और एंटर करते हैं। अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो क्या क्या चीज़ें अवेलेबल है, देखिए अनक्लियर डिपॉजिट कितनी है, आपके पास एक अमाउंट दे रखा है और क्लियर डिपॉजिट जो है वो 150 की है, ये आपकी कुछ बैलेंस है। अनक्लियर डिपॉजिट कौन से होते हैं, ये वो डिपॉजिट होते हैं जो आपने बैंक में जमा कर दिए, यानी कि आपने पीडीसी दे दी है और उसमें कुछ टाइम है चेक क्लियर होने के लिए, तो यानी आपने तो डिपॉजिट कर दिया बट वो अभी अनक्लियर है, बैंक ने अभी एक्सेप्ट नहीं किया। एक्सेप्ट कब करेगा, जब उसका प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा और उसके अकाउंट में पैसे आ जाएंगे, राइट। अब मैं जाती हूँ वापस अनक्लियर्ड में, अनक्लियर्ड के अंदर जाती हूँ तो ये सारे अकाउंट्स है जो कि मेरे अनक्लियर्ड है, राइट। मैंने इसे एंटर किया
और इसे यस कर दिया, एंटर करते 21 तारीख को सारे के सारे क्लियर हो गए। या फिर मैं इसे स्केप कर देती हूँ या डिलीट, ठीक है, मैंने स्केप करा। अगर मैं आप यहाँ पर देखती हूँ तो मैंने एक ही डिपॉजिट था जो कि उसको अनक्लियर करा, बाकी सारे क्लियर हो गए। जो बाकी सारे क्लियर हो गए उसके बाद बैंक का बुक का बैलेंस भी बढ़ गया। अब क्लियर के अंदर जाती हूँ और मैं यहाँ पर चेक करती हूँ तो देखेंगे आप यहाँ पे सारे क्लियर वाले आ गए हैं, और अनक्लियर में जाती हूँ तो ये सारे मेरे पास अभी एक अनक्लियर के अंदर है जिसका अमाउंट ये है, और ये वाला अमाउंट मुझे यहीं पर ही दिख रहा है अनक्लियर के अंदर। होप बैंक रिकंसिलिएशन आपको क्लियर हो गया होगा। अच्छा, अब मैम एक क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन ये आता है कि मैम व्हाट अबाउट दैट टाइम पीरियड जब है ना मेरा चेक डिसऑनर हो जाता है, तो उसकी एंट्री कहाँ करेंगे और कैसे करेंगे, क्वेश्चन आता है। अकाउंट्स के अंदर जाते हैं हम यहाँ पे, और उसके बाद आता है बैंक पेइंग स्लिप एंड क्लियरेंस, और यहाँ पर आपके पास आता है डिसऑनर चेक, सॉरी चेक डिसऑनर एंड एडवांस। तो मैं यहाँ पे जाती हूँ चेक डिसऑनर के अंदर, एंटर करते हैं, किसका डिसऑनर हुआ आपको ये बताना होगा। मैं बोल देती हूँ चलो बीलाल का हुआ, बीलाल के इतने चेक है 1 2 3 4 5 6 वाला, इसमें से कोई चेक डिसऑनर हुआ है, इनमें से ही ले लेते हैं, 987 वाला ले लेते हैं, 987654, राइट। किस तारीख का था इतना। अब बैंक भी तो कोई चार्जेस लेता है नहीं लेता, मैंने बोला हाँ बैंक ने 150 लिए थे। नाउ इट्स योर टर्न, पहले उन्होंने आपको चीट किया, बैंक डिसऑनर हो गया आपका चेक, राइट, बैंक ने आपसे 150 भी ले लिए। अब ये आपकी बारी है, आप क्या उनसे 150 ही लेना चाहते हैं या थोड़े से चार्जेस एक्स्ट्रा लेना चाहते हैं। मैंने कहा नहीं मैं इसे 250 लूंगी। क्यों, क्योंकि जब मैंने अपने एमआर को भेजा, एमआर ने भी अपना सामान अपना टाइम लगाया, मैंने एमआर को पैसे भी दिए थे, आने जाने का कन्वेंस सारा लगता है, वो सारी चीजें लगती है, राइट। तो अब मैं उसके भी चार्जेस ले रही हूँ, बैंक ने तो अपने चार्जेस लिए, 100 चार्जेस मैंने ले लिए। अब वो पूछ रहे कैसे करना है, नेक्स्ट बिल में करना है या अकाउंट्स में करना है, तो मैंने इन्हें कहा कि नेक्स्ट बिल में करना है। नेक्स्ट बिल पे करने के बाद ऑटोमेटिकली एक एंट्री पास हो जाती है जिसके अंदर आपको किसी अकाउंटेंट की जरूरत नहीं होती, सिर्फ आप नॉर्मली एंटर पास कर सकते हैं। एंट्री करने के बाद इसे सेव कर दीजिए, ठीक है। सेव इन पीडीसी नॉट रिक्वायर्ड, या क्या करना है, मैंने बोला नहीं नॉट रिक्वायर्ड है, ये डायरेक्ट मैं बिल बनाऊंगी तब लेंगे। वापस जाते हैं अकाउंट के मतलब सेल बिल के अंदर, चेक करते हैं बीलाल एंड सन की तरफ पे। बीलाल एंड सन का मेरे को 250 रुपये लेनी है, और मैंने बोला था इसको नेक्स्ट बिल पे एडजस्ट कर लेना, कोई भी नेक्स्ट बिल बनेगा, तो उसके जस्ट नेक्स्ट में यही बिल बना रही हूँ। एंटर करते हैं और आप यहाँ पर देखेंगे कि यहाँ पर आया 250 बैंक चार्जेस एड इन बिल। पूछ रहा है आपसे कि आपने वहां पर बोला है 250 इसके बैंक चार्जेस है ऐड करना है। अगर आप इसे यस कर देते हो तो देखिए बिना आइटम डाले ही इसका 250 का एक बन गया है प्रॉपर, ठीक है। सो इट्स वेरी वेरी इजी, जहां पर आप ये कह सकते हैं कि विदाउट डूइंग एनीथिंग आप अपने कस्टमर्स को चार्जेस बता सकते हैं, राइट। तो बहुत इजी है, बहुत अच्छा है, जो आपके बिजनेस को बहुत अच्छे से बूस्ट करने वाला है, उसकी बैकबोन को बहुत बूस्ट करने वाला है, राइट। सो प्लीज इन चीजों को यूज कीजिए और शेयर कीजिए। एक इम्पॉर्टेंट न्यूज आप लोगों को बताना चाहूंगी, सेशन जो बिल्कुल लास्ट तक देख रहे हैं उनके लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज है। न्यूज क्या है कि बैंक जो भी हम लोगों ने कितना अच्छा रहेगा ना कि अगर है ना मैं बिल बना रही हूँ और आपके पास वो है ना व्हाट्सएप पे पहुंच जाए। कितने सारे लोग व्हाट्सएप यूज करते हैं, सभी यूज करते हैं। तो अगर हम बिल बना रहे हैं उसकी सॉफ्ट कॉपी जो भी है जो हम मैसेज में भेज देते, ईमेल पे भेज देते, अगर वो व्हाट्सएप पे पहुंच जाए तो कितना बढ़िया रहेगा, राइट। आपको अगर ये सेशन लेना है तो प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर मेंशन कीजिएगा ताकि मैं नेक्स्ट सेशन में अपना इन्हीं पे ही रखूं, ठीक है। सो व्हाट्सएप वाला फीचर इट्स वेरी वेरी गुड, वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आपको वो सेशन लेना है सो प्लीज 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 कमेंट बॉक्स पे जरूर जरूर मेंशन कीजिएगा, बिकॉज आपके कमेंट बॉक्स में जितने भी आपके कमेंट्स वगैरह आते हैं मैं उनको जरूर जरूर पढ़ती हूँ और उसके अकॉर्डिंग ही मैं अपने नेक्स्ट सेशंस को अरेंज करती हूँ। सो थैंक यू सो मच, सुरक्षित रहिए, घर पे रहिए, धन्यवाद।